एपिडिडमोऑर्काइटिस एक ऐसी पुरुषों से संबंधित समस्या है जिसके अंदर पुरुषों के टेस्टिकल और एपिडिडमिस के अंदर सूजन आने की कंडीशन बन जाती है, जिसको मेडिकल भाषा में बोलते हैं एपिडिडमोऑर्काइटिस। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एपिडिडमोऑर्काइटिस को कैसे आप पहचान सकते हैं, यानी इसके लक्षण किस तरीके के होते हैं, इसकी डायग्नोसिस टेक्निक क्या होती है, क्या क्या जांचें आपको करवानी चाहिए, इससे हम कैसे बच सकते हैं, और अगर आपको ये हो जाए तो इसके अंदर आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है, कौन सी मेडिसिन किस तरीके से आप यूज करें, इसकी टोटल जानकारी इस वीडियो में रहेगी। तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पारस होम्योपैथी में। एपिडिडमोऑर्काइटिस से संबंधित हमारा चैनल पे वीडियो आ रखा है, लेकिन बहुत सारे लोगों की ये क्वेश्चंस रहते हैं कि ये बीमारी कैसे ठीक होगी, कब ठीक होगी, कितना समय लेगी, क्या ये बिना दवाई के भी ठीक हो सकती है। तो इनकी टोटल जानकारी इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एपिडिडमोऑर्काइटिस। ये दो टर्म से मिलकर बना हुआ है। एपिडिडमिस का मतलब हमारे टेस्टिकल या जो है वर्सन है उनके पीछे की तरफ एक घुमावदार नली होती है, जिसके अंदर हमारे स्पर्म कलेक्ट रहते हैं और ट्रांसपोर्ट होते हैं। उसके अंदर किसी भी कारण में सूजन आ जाती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं एपिडिडमाइटिस। और जब हमारे टेस्टिकल या वर्सन के अंदर खुद में सूजन आ जाती है तो उसको बोला जाता है ओर्काइटिस। और दोनों टर्म्स को मिला देते हैं तो ये टर्म्स बनती है एपिडिडमोऑर्काइटिस। जिस भी व्यक्ति को एपिडिडमोऑर्काइटिस की समस्या है तो उनको कैसे लक्षण महसूस होंगे। सबसे पहले क्या होगा कि उनके टेस्टिकल के अंदर या अंडकोश के अंदर दर्द की शिकायत होने लग जाती है। हल्का सा भी टच करने से दर्द होता है, वो पार्ट ऐसा लगता है रेड हो गया है, दिखने में टेंडर होता है, दिखने में रेड होता है, और हाथ लगाने पे वो वहां पर दर्द महसूस होता है। थोड़ी सी मूवमेंट करते हैं तो बहुत तेजी के साथ दर्द होता है। ये दर्द आपकी इनर थाइज के अंदर या फिर जो आपके लोअर एब्डोमेन है वहां पर भी आपको इसका दर्द रेडिएट हो सकता है। इसके अलावा आपको यूरिन पास करने में दिक्कत होती है, या पार्टनर के साथ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट बनाने में दिक्कत आने लग जाती है, या फिर जो भी दिक्कत आती है आपको हल्का सा मूवमेंट आप नहीं कर पाते, ज़्यादा लंबे समय तक खड़े नहीं रह पाते, ये समस्या आपको आने लग जाती है। कई बार कंडीशन ये होती है कि पेशेंट को फीवर भी आने लग जाती है, थकान या कमजोरी महसूस करने लग जाता है। ऐसी समस्या तो आपको हो सकता है एपिडिडमोऑर्काइटिस की समस्या। अब इसके अंदर आपको लक्षण लग रहे हैं कि एपिडिडमोऑर्काइटिस का है, लेकिन इसको कंफर्म कैसे करेंगे। आप तो सोच तो रहे हैं कि आपने दिमाग में बना लिया कि मेरे को एपिडिडमोऑर्काइटिस है, लेकिन इसको कंफर्म भी करना जरूरी होता है। उसी के बेस पे आपका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट हो पाता है। तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप या तो अल्ट्रासाउंड उस पार्ट का करवाएं, आप सीमन की एनालिसिस जांच करवाएं, या सीबीसी करवाएं, या रूटीन जो भी ब्लड रूटीन इन्वेस्टिगेशन है उनके माध्यम से इस चीज़ को जाना जा सकता है। अब सबसे खास और ज़रूरी चीज़ है कि ये चीज़ डेवलप क्यों होती है, इसका कारण क्या है। तो सबसे ज़्यादातर केसेज के अंदर देखा ये जाता है कि जिनके अंदर यूरिन रिफ्लक्स की समस्या होती है। कई बार यूरिन को लंबे समय तक आप रोक लेते हैं तो उसका बैक प्रेशर कहीं न कहीं आपके उस पार्ट तक चला जाता है। उसकी वजह से भी आपको एपिडिडमोऑर्काइटिस की समस्या डेवलप हो सकती है। सबसे बड़ा इसका मेन कारण है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कई बार हमारी वासा डिफरेंस के माध्यम से आपके टेस्टिकल तक चला जाता है और वो आपको इन्फेक्ट कर देता है। ज़्यादातर इस केसेस के अंदर इकोलाई जो बैक्टीरिया है वो इसके लिए खास तौर से जाना जाता है कि ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा केसेस के इकोलाई की वजह से ही होता है। कुछ केसेज के अंदर वायरल होता है, जैसे जिन लोगों को मम्स की शिकायत होती है उनको भी वायरल इन्फेक्शन के माध्यम से ये समस्या हो सकती है। इसके अलावा कुछ सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं, जैसे प्रोस्टेट का किसी व्यक्ति का ऑपरेशन हुआ, पेशाब की नली में यूरिथ्रल स्ट्रक्चर का कोई ऑपरेशन हुआ, या नली से माध्यम कोई भी किसी तरीके की सर्जरी हुई, स्टोन की कोई सर्जरी हुई, उसके माध्यम से भी कई बार आपको एपिडिडमोऑर्काइटिस की समस्या हो सकती है। कई बार स्थिति आती है कोई चोट लग जाती है आपके टेस्टिकल के ऊपर, उसके कारण भी ये समस्या आपको देखने को मिल सकती है। कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं, मेडिसिन के रिफ्लक्स की वजह से भी ये दिक्कत होने लग जाती है। जैसे आपके हार्ट की रिदम को सही करने के लिए कुछ ऐसी मेडिसिन दी जाती है, उनके साइड इफेक्ट्स की वजह से भी कई बार एपिडिडमोऑर्काइटिस की समस्या हो सकती है। बहुत ही रेयर केस होते हैं, कुछ लोगों को टीबी की वजह से, एचआईवी केसेस होते हैं, उनके अंदर भी एपिडिडमोऑर्काइटिस की समस्या हो सकती है। ये हुए इस बीमारी के कारण। अब आपको ये बीमारी हो गई तो आपको सावधानी क्या बरतनी है। आप जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जो भी दवाइयां खा रहे हैं, उसके अंदर सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। इसमें अगर केयर नहीं करेंगे तो कोई भी ट्रीटमेंट आपको ठीक नहीं कर पाएंगे। तो केयर को आप ध्यान से सुनिएगा, क्या क्या केयर करनी है। सबसे पहला कि आपको स्क्रोटल सपोर्ट कंटिन्यू यूज करना है, सुबह से लेकर शाम तक यूज करना। जब आप रात को या दिन में लेटते हैं तभी आपको हटाना है। यानी कि इसको आप अवॉइड करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने 5 दिन यूज कर लिया, एक दिन यूज किया, तो ये समस्या ठीक नहीं होगी। इसको रेगुलर रेगुलर बेसिस पे यूज करना है। दूसरी चीज होती है कि आपको लंबे समय तक खड़े नहीं रहना है, आपको वजन नहीं उठाना है। अगर आपको खांसी या कब्ज की शिकायत है, उसका तुरंत समाधान कीजिएगा। अदरवाइज आप टॉयलेट में बैठ के जोर लगाएंगे तो ये समस्या आपकी ठीक नहीं हो पाएगी।
इसके अलावा उसको चोट से बचाने की कोशिश करें। कई बार क्या होता है, ये पार्ट नीचे लटक रहा होता है तो इसमें बहुत चोट बहुत ईज़ी लगती है, हल्की सी किसी चीज़ के टच हो गया या कोई इंजरी होगी तो ये समस्या आपको ज़्यादा परेशान करेगी। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट आप लेते हैं उसको सही तरीके से लीजिए। सही तरीके का ये मतलब होता है कि आप उसको प्रॉपर फ़ॉलो कीजिएगा। ऐसा नहीं कि थोड़ा दर्द में आराम मिल गया, आपने बंद कर दिया, फिर वापस से स्टार्ट किएगा, तो ये बीमारी भी इस तरीके से करती है कि ऑन ऑफ करती है। कभी ठीक हो जाती है, आपको लगता है कि ठीक हो गया, फिर वापस आती है। इस तरीके से आपको सालों-साल गुज़र जाते हैं और ये चीज़ समस्या ठीक नहीं होती। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन्स लोगों का ये रहता है, क्या वास्तव में ये बीमारी ठीक तो होती है? क्योंकि वो लोग परेशान हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि बीमारी तो ठीक होनी ही नहीं है। तो ये बीमारी बहुत आसानी से भी ठीक होती है और बड़ी मुश्किल से भी ठीक होती है। आसानी से ये ठीक होती है कि आपने प्रॉपर अगर ट्रीटमेंट लिया है, प्रॉपर केयर के साथ लिया है तो आप आसानी से ठीक हो जाते हैं। अब आप पूछेंगे कितना टाइम इसमें लगता है? टाइम इसमें 2-3 महीने में भी केस ठीक होते हैं, जो प्रॉपर केयर करते हैं, प्रॉपर दवाएँ लेते हैं और कई केस होते हैं सालों-साल तक भी ठीक नहीं होते। तो इसका टाइम का कोई ऐसी बाउंडेशन या लिमिट नहीं है कि आपको इतने दिन में ये समस्या ठीक होगी। हो सकता है किसी को दोनों टेस्टिकल में ये समस्या हो सकता है किसी को एक साइड में हो सकता है इसका हर व्यक्ति का काम अलग-अलग होता है। किसी को लंबे समय तक खड़े रहना पड़ता है, किसी को भारी वज़न उठाना पड़ता है या कई बार कुछ लोग जानबूझ के भी सावधानी नहीं रख पाते हैं, तो उस कारण भी ये समस्या ठीक नहीं हो पाती है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। आप बहुत सारे ट्रीटमेंट आपको मान लीजिए ये चीज़ डायग्नोस हो गई तो आप एलोपैथी डॉक्टर के पास या यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो ट्रीटमेंट आपको सजेस्ट करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप उस ट्रीटमेंट को फ़ॉलो कीजिएगा, प्रॉपर लीजिएगा। जैसे 15 दिन की दवाई देते हैं, 10 दिन की दवाई देते हैं, वो उनका पूरा कोर्स कीजिएगा। उसके बाद वो कह देते हैं कि आपको ये ठीक नहीं होगी या आप अपने आप ठीक होगी, तब आप होम्योपैथी को अप्रोच कर सकते हैं कि आप लगातार लंबे समय से दर्द से परेशान हैं, ये दर्द आपका जा ही नहीं रहा है, तब वहाँ पर आपकी होम्योपैथी की मेडिसिन्स बहुत ही हेल्पफुल होती है और होम्योपैथी मेडिसिन डीप लेवल पे जाके एक्ट करती है, आपकी पुरानी से पुरानी सूजन को एक फाइन लेवल तक ठीक करती है। इसलिए हम कहते हैं कि ये समस्या आपकी आसानी से ठीक हो जाती है होम्योपैथिक मेडिसिन्स के माध्यम से, क्योंकि आपको अभी भी विश्वास नहीं होगा कि एपिडिडमाइटिस या ओर्टिटिस की समस्या होम्योपैथी मेडिसिन से कैसे ठीक होगी। क्योंकि इसमें तुरंत राहत हम नहीं देते हैं। तुरंत राहत के लिए हमारे पास ऐसी कोई दवा नहीं है कि दवाई दी, फटाक से आपको दर्द आराम मिल गया। लेकिन अंदर से जैसे-जैसे आपकी सूजन ठीक होती जाएगी, वैसे-वैसे आपको राहत मिलती जाएगी और आपकी पेन की जो सीवियरिटी है, वो जैसे-जैसे आराम मिलने के साथ ही कम होती जाएगी। तो इसके लिए हमने कुछ ऐसी कस्टमाइज़्ड मेडिसिन बहुत सारे केस हमारे पास आते हैं इंडिया से या आउट ऑफ इंडिया से भी ये लोग अप्रोच करते हैं हमारे को एपिडिडमोर्काइटिस की समस्या के लिए। लेकिन उसके अंदर हमने एक कस्टमाइज़्ड मेडिसिन तैयार कर रखी है जिसको हम यूज़ करते हैं, जिसका नाम है टेस्टी-सी। टेस्टी-सी के अंदर कुछ ऐसे कंटेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ जिनका आप यूज़ कर सकते हैं, मार्केट से लेके यूज़ कर सकते हैं, उसका कॉम्बिनेशन फ़ॉर्म भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब कॉम्बिनेशन फ़ॉर्म की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये समस्या बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोगों के अंदर है और उसके अंदर प्रॉपर हर व्यक्ति को गाइडेंस करना पॉसिबल नहीं हो पाता वीडियो के माध्यम से। जो कंसल्ट करते हैं उनको तो हम गाइडेंस कर देते हैं प्रॉपर तरीके से, लेकिन वीडियोज़ के माध्यम से पूरी जानकारी उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग देना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो वहाँ पर हमने एक कस्टमाइज़्ड मेडिसिन तैयार कर दी। उसके जो कंटेंट्स हैं उसके अंदर है रोडोडेंड्रॉन, स्पोंजिया, बेलिस्पेरानिस, आर्निका 200 और मेडोरिनम। ये 5 मेडिसिन इसके अंदर कॉम्बिनेशन फॉर्म के अंदर है जिसकी 30 पावर का आप यूज़ कर सकते हैं, कुछ केसेज़ के अंदर आप 200 पावर को भी यूज़ करते हैं। ये हमारे कस्टमाइज़्ड मेडिसिन अकॉर्डिंग टू पेशेंट चेंज होती रहती है, जिसके अंदर हम पावर भी चेंज करते हैं, उसकी पोटेंसी को हम चेंज करते रहते हैं, जिससे वो पेशेंट आसानी से ठीक हो सके। अगर आपको भी एपिडिडमोर्काइटिस की समस्या है, आप अपने नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से परामर्श कर सकते हैं। आप चाहते हैं हमारे से परामर्श करना तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट किया जा सकता है। दोस्तों ये जानकारी अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई जानकारी और वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।